जम्मू रीजन पूरा डिस्टर्ब होकर रह गया, जम्मू कश्मीर, और फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है और 5 बड़े अटैक यहाँ पे हो गए। हम फौजियों की शहादत जिस ढंग से यहाँ पे की गई है उन परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत यहाँ पे है। भाजपा जो बड़े दावे करती थी कि 370 तोड़ने के बाद आतंकवाद की कब्र तोड़ देंगे, और आज भी वो सिलसिला यहाँ पे जारी है। हम यही मांग करते हैं कि ठोस कदम उठाए सरकार। हम सरकार के साथ खड़े हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा वातावरण यहाँ पे बनाया जाए ताकि आम लोगों की जनजीवन कहीं भी प्रभावित ना हो पाए और दहशतगर्दी दस्तक ना दे पाए। लगातार ये आंकड़ा, चाहे रजौरी हो, रियासी हो, पीसफुल जो इलाका था, और मैं समझता हूँ आज के दिन पे फिर वो वक्त आ गया कि रात को स्लीपर बसेस नहीं चलेंगी। वो वक्त था कि जब जवाहर टनल के बाहर भी रात को कोई मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन हमने वो स्थिति में भी सुधार यहाँ पे लाया। आज चिंता का विषय है कि जिस ढंग से हमारे फौजियों की शहादत हो रही है, हम फौजियों के साथ खड़े हैं। हमारा गौरव है, हमारा मान है। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। जिनकी शहादत हुई उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार यहाँ पे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार ठोस कदम लेके सामने आए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बन पाए। आतंकवादी घटनाएं बीच में सिलेक्टिव किलिंग्स होती हैं। जम्मू सूबे को अंदर पिछले 2 साल से हब्बा मिलिटेंसी हो गया है। रजौरी, पुंछ में, डोडा में, कठुआ में, जम्मू सांबा और आसपास के क्षेत्रों में, उधमपुर में, हर जगह आतंकवादी नजर आ रहे। सारे जगह हाईडोर्स है, सब जगह हमले हो रहे और सरकार डंका बजा रही है कि हालात हमने काबू कर दिया, आतंकवाद का सफाया कर दिया। 44-42 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए पिछले 2 साल के अंदर। जम्मू सूबा में लोगों को जान माल को खतरा है, टारगेटेड किलिंग चल रही है, अमरनाथ यात्रा चली है, उस पर खतरा है। आने वाले चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सितंबर से करवाओ। यकाजक हालात ख़राब हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पुरअमन हुए, और एकदम ये घटनाएं कैसे होना शुरू हो गई हैं। वैसे तो लगातार 2 साल से घटनाएं हो रही हैं और उसमें हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन के लोग भी जख्मी और जो है वो शहीद हुए। इसलिए क्या नीति है मोदी सरकार की, क्या नीति है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की? आतंकवाद से सिर्फ बयानबाजी से आतंकवाद काबू होगा? आपने नीचे जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी, विलेज डिफेंस गार्ड से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म था, उसमें कई किस्म के सोर्स थे, कई किस्म के एसपीओस थे। आपने वो सब तहस नहस कर दिया 10 साल में, जिसकी वजह से आतंकवाद पनपा है। और अब एसपीओ यहाँ पे वारदात हुई, वहाँ से लिस्ट निकाल दी चुने हुए गाँव से, और उसमें सिलेक्टिव काम करते हैं। इसलिए एसपीओस की भर्ती की जाए पूरे जम्मू सूबे के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में, और विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। यहाँ सिक्योरिटी पिकेट थी, वहाँ से हटा दी गई, इसलिए आतंकवाद पनपा है। पिछली सरकारों ने आतंकवाद का खात्मा किया था, 2 दशक से यहाँ आतंकवाद नहीं था। और आज हर रोज़ गतिविधियाँ हो रही हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं, आतंकवादी गांव-गांव देखे जा रहे हैं, और फिर भी ये दावे करते जा रहे हैं। इस सरकार को शर्म नहीं है, और इसलिए आतंकवाद पे काबू डालें। और दूसरी बात कि अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित करें कि सुरक्षा, और चुनाव के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, हालात पे काबू डाल के उनको काबू करें ताकि चुनाव सुरक्षित तरीके से हो सके।